बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी इंटरलीविंग की टेक्निक्स। और तीनों टेक्निक्स हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो हमारी ये जो वीडियो है आज की, ये थोड़ा तवील होगी, है ना। बाज़ लोग क्या कहते हैं कि आज की वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है। और आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। पता नहीं क्या अजीब गरीब किस्म की उर्दू। भाई सीधे से बोल दो कि आज की जो वीडियो है बड़ी तवील होगी, है ना। मैं इस मसले को लेकर बहुत परेशान हूँ। कहाँ लेकर, प्लेट में लेके घूम रहे हो कहाँ। मैं इस मसले की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं इस मसले की वजह से बहुत परेशान हूँ। ये पता नहीं कहाँ से ये उल्टे सीधे ड्रामे देख देख के लेके बहुत परेशान हूँ, इस मसले को लेके परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ लेके घूम रहे हैं। अच्छा, तो हम जो है ना, ये मेमोरी इंटरलीविंग की जो वीडियो है इसको बाकायदा न्यूमेरिकल की मदद से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरलीविंग किसे कहते हैं। और ये जो कुछ हमारा डिस्कशन है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी है। ये मेन मेमोरी जो होती है, जिसको हम रैम कहते हैं, तो उसके हवाले से ये डिफरेंट एड्रेसिंग टेक्निक्स हैं, स्कीम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आप समझ लें सबसे पहले इंटरलीविंग क्या होती है। इंटरलीविंग जो है ना, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑल्टरनेटली और मिक्स टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न। कोई चीज आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें जो पैटर्न हो ना, वो उसमें हम आहंगी हो। ठीक है, वो कुछ सिमिलर पैटर्न पे आपके अंदर, यानी कि वो आपको लगे कि एक बराबर के तरीके से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेमोरी के हवाले से, ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स है ना, उसमें मेन जो बॉटलनेक आता है वो मेमोरी की सतह पर आता है। क्योंकि हमारे प्रोसेसर्स तो फास्ट इनफ होते हैं प्रोसेसिंग के हवाले से, लेकिन मेमोरी डाटा जो है ना बहुत आहिस्ता सप्लाई कर रही होती है। उसको उस स्पीड से सप्लाई नहीं कर रही होती जिस स्पीड से प्रोसेसर्स प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, कई मॉड्यूल्स के अंदर, ताकि किसी तरह से कंकरेंट एक्सेस अचीव किया जा सके, ताकि मुख्तलिफ प्रोसेसर्स एक साथ मेमोरी को एक्सेस कर सकें। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पार्टीशनिंग होती है मेमोरी की मॉड्यूल्स में, यानी मेमोरी की जो हम तकसीम करते हैं मॉड्यूल वाइज, इसको हम मेमोरी इंटरलीविंग कहते हैं। और एक जनरल टर्म है एम वे इंटरलीविंग। यानी अगर हम मेमोरी को जो है 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे या 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, तो जैसे 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे तो 8 वे इंटरलीविंग कहलाएगी। समझ गए आप। तो दिस रिजॉल्व सम ऑफ द इंटरफेरेंस। जब हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं ना, क्योंकि हर मॉड्यूल के अपना एड्रेस बस होती है, अपनी डाटा बस होती है, तो उसका अपना डाटा के आने जाने का रास्ता अलग होता है। तो जब जितने मॉड्यूल्स में आप डिवाइड करेंगे, उतने आपके पास जो है ना डाटा के आने जाने के रास्ते हो सकेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आप जो है प्रोसेसर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो कंकरेंटली मेमोरी को एक्सेस कर सके, यानी कि एक साथ। और जितने मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे उतने वे इंटरलीविंग कहलाएगी। तो अब हम मेथड्स ऑफ इंटरलीविंग देखते हैं। यहाँ पर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक हाई ऑर्डर इंटरलीविंग है, लो ऑर्डर इंटरलीविंग है, और तीसरी जो है ना ब्लॉक या ग्रुप बेस्ड इंटरलीविंग है, यानी 2 वे इंटरलीविंग, 4 वे इंटरलीविंग। ये आमतौर से जो है ना कहाँ यूज होती है, ग्रुप बेस्ड में। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई ऑर्डर इंटरलीविंग। ठीक है, अब सपोज करें आपके पास बहुत हम आसान सी मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास टोटल मेमोरी में 64 लोकेशंस हैं। ठीक है, या 64 डाटा एलिमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया हुआ है, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हर मॉड्यूल के हिस्से में कितने लोकेशंस आएंगे, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दें 64 को, तो इसका आंसर आएगा 16। जैसे 4 बच्चे खड़े हुए हैं और आपके पास 64 टॉफियां हैं। 64 आपके पास टॉफीज हैं जो हर बच्चे को, चारों बच्चों को इक्वली डिवाइड करनी है, तो जाहिर बात है हर बच्चे के हिस्से में 16 टॉफीज आएंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास 64 लोकेशंस हैं। हर मॉड्यूल के अंदर जो है बराबर से चारों मॉड्यूल्स में आपको डिवाइड करनी है। हर मॉड्यूल का अपना एड्रेस बस है, अपनी डाटा बस है, अपनी कंट्रोल बस है हर मॉड्यूल की। तो हर मॉड्यूल के हिस्से में बराबर से अगर आप चारों मॉड्यूल को जो है लोकेशंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर एक के हिस्से में 16 लोकेशंस आएंगी। यहाँ पर जो है 0 से लेके 15 तक आ जाएंगी। 0 से शुरू होकर 15 तक 16 हो गई ना। फिर 16 से 31, फिर 32 से 47, और फिर 48 से 63। ये उनके एड्रेसेस हो जाएंगे। यानी जीरो एड्रेस जो है वो यहाँ की पहली लोकेशन, यानी मॉड्यूल नंबर 0 की पहली लोकेशन 0 है और आखिरी लोकेशन 15 है। मॉड्यूल नंबर 1 की पहली जो लोकेशन है उसका एड्रेस है 16, और उसके आखिरी का एड्रेस है 31। डेसिमल में बात कर रहा हूँ। और ये है 32 से 47 आखिरी है, 48 इसका पहला है, 49 एंड देन लास्ट इसका 63। ये तो 0 से लेके 63 तक टोटल 64 लोकेशंस आपके पास हो गई। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जब मैंने इनके बाइनरी पैटर्न लिखने की कोशिश की, ठीक है, तो इसका ये देखें आप, ये इसका क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 6 बिट में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आपने 6 बिट क्यों लिए। ये इस वजह से लिए कि अगर आप 6 के कॉम्बिनेशन बनाएं, 0 0 0 0 से स्टार्ट करें, सारे बिट 0 हो, और 1 1 1 1 1 1 तक जाए, तो ये आपके पास बनेगा, इसका डेसिमल बनेगा 63।
इसका मतलब है कि हमें कम से कम 6 बिट चाहिए होंगे, क्योंकि हमें आखिरी एड्रेस 63 चाहिए। कैसे, यहाँ पे इस बिट का वेट 1 है, देन 2 4 8 16 32। आप इन सबको प्लस करें तो 63 बनेगा। और इसमें क्योंकि एक भी 1 नहीं है तो ये इसका डेसिमल होगा 0। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे 1 है तो इसका डेसिमल बनेगा 1। और इसमें देखें 1 2 4 8, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो इस 0 0 और 1 1 1 1 का डेसिमल बना 15। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके बाइनरी में भी लिख लिया एड्रेसेस। डेसिमल में तो अंदर लिखे हुए थे, हमने इसको बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर दिया। जब हमने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया तो हैरत अंगेज तौर पर इन एड्रेस में, इन तमाम एड्रेसेस में खूबसूरत मुमासलत पाई गई। वो मुमासलत क्या थी कि अगर आप इनकी आखिर की 4 बिट देखें तो ये सब में बिल्कुल सेम तरीके से परवान चढ़ रही है। यहाँ देखें 0 0 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 1 तक, यही चीज आपको यहाँ मिलेगी। और यही चीज आपको इस मॉड्यूल में भी नजर आएगी, यही चीज इस मॉड्यूल में भी नजर आएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो शुरू की 2 बिट है, जब हम मॉड्यूल 0 में है तो वो खुद ब खुद 0 0 है, और जब हम मॉड्यूल 1 की तरफ आते हैं तो वो हमें 0 1 नजर आती है। और जब हम मॉड्यूल 2 की तरफ आते हैं तो ये 1 0 हुई हुई नजर आती है। और जब मॉड्यूल 3 में आते हैं तो ये 1 1 हुई हुई नजर आती है। ये हमने नहीं किया, ये खुद ब खुद हमने जो बाइनरी तरतीब से लिखा है, डेसिमल के हिसाब से जो तरतीब से लिखा है, तो ये खुद ब खुद ये चीज मुमासलत पैदा हो गई है। और क्योंकि 4 मॉड्यूल्स हैं, इसलिए आपको शुरू की 2 बिट इसमें 0 0 नजर आ रही है, इसमें 0 1, इसमें 1 0, इसमें 1 1। अगर ये 8 मॉड्यूल्स होते ना तो फिर 3 बिट आप देखते कि 3 बिट यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 है, फिर 0 0 1 हो गई, फिर 0 1 0 हो गई, फिर 0 1 1 हो गई, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। खुद ब खुद ये ऐसे ही होता, खुद ब खुद इसी तरह से इस तरतीब से मामला चलता रहता। ये बात आपको समझ में आई कि ये जो बाइनरी है ना, इसने बड़ा रेवोल्यूशन दिया है दुनिया को। जैसे पहिए ने ना, व्हील ने दुनिया की शक्ल बदल दी, ट्रांसपोर्टेशन और दुनिया में लोगों का इधर से उधर आमद और रफ्त, एक दुनिया में इनकलाब आ गया। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम से जो इनकलाब आया है वो आज आपके सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और जनाब बिग डाटा, और ये सारे जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, ये किसकी बागो बहार है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम की बागो बहार है। समझे आप? तो ये इसने भी एक रेवोल्यूशन दिया है भाई जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ गए तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम 4 बिट से हम किसी भी एक एड्रेस को किसी मॉड्यूल में एक्सेस कर सकते हैं। जय जायके कि जो शुरू की 2 बिट्स है ना, ये हमें बता दें कि किस मॉड्यूल में जाना है। अगर 0 0 होगा तो हम इस मॉड्यूल में आके इन 4 बिट की मदद से अपना मतलूबा वर्ड हासिल कर लेंगे। और अगर ये 0 1 होगा तो हम इस वाले मॉड्यूल में आ जाएंगे, 1 0 में, इस मॉड्यूल में 1 1। बाकी इसमें भी 16 वर्ड्स रखे हुए हैं, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। इसलिए आखिर की जो 4 बिट्स है ना, वो सब में बिल्कुल आपको कॉमन नजर आ रही है, उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल में 16 वर्ड्स हैं। बस शुरू की जो 2 बिट्स है ना, ये हमें मॉड्यूल की आइडेंटिफिकेशन में मदद दे रही है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि ये जो मेमोरी इंटरलीविंग है, ये दरअसल क्या है, मॉड्यूल्स में हमने तमाम एड्रेसेस को डिवाइड किया हुआ है। और जितने मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया हुआ है उतने वे इंटरलीविंग कहलाती है। तो क्योंकि यहाँ पर शुरू की जो 2 बिट्स हैं, ये मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर रही हैं, इसलिए ये हाई ऑर्डर इंटरलीविंग कहलाती है। ये देखें, हाई ऑर्डर इंटरलीविंग क्यों कहलाती है? क्योंकि ये हाई ऑर्डर बिट्स है ना, ये लो ऑर्डर बिट्स कहलाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लो ऑर्डर क्यों कहलाती हैं और ये हाई ऑर्डर क्यों कहलाती है? इस वजह से क्योंकि इन बिट्स का वेट कम होता है, और जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, बिट्स का वेट बढ़ता रहता है, इसलिए हम इनको कहते हैं लो ऑर्डर। इनकी कीमत कम है। और ये कहलाती है हाई ऑर्डर क्योंकि इनकी वैल्यू, इनका वेट जो है वो ज्यादा है। तो क्योंकि हाई ऑर्डर साइड की जो बिट्स हैं, जिनका वेट ज्यादा है, वो मॉड्यूल की आइडेंटिफिकेशन में किरदार अदा कर रही है, इस वजह से इस टेक्निक को हाई ऑर्डर इंटरलीविंग कहते हैं। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात समझ लें। ये यहाँ पर आप देखें, ये आपने एड्रेसेस दिए 0 से लेके 15, क्योंकि मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन की जो 2 बिट्स है, ये 0, इनका वेट 0 है। लेकिन अगर आप इधर आ जाए तो ये जो 0 1 लिखा है, आपको पता है इसका वेट क्या होगा? इसका वेट है 16, क्योंकि देखें इस बिट का वेट है 1, देन 2, देन 4, देन 8, और ये जो 5वीं बिट है इसका वेट है 16। अब 16 में अगर आप 0 को प्लस करें तो क्या बनेगा? 16। और यहाँ पर आ जाए, इस ये जो 4 बिट है, इसका वेट क्या है? 1, और इस वाले बिट का वेट है 16। तो 16 में आप 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो ये तो वही 0 है, ये वही 1 है, ये वही 2 है। ये जो 4 बिट है, ये 0 से लेके 15 तक ही बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये मॉड्यूल का जो वेट है ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं तो ये वाली बिट 1,
2 4 8 16 32, ये आखिरी वाली बिट का वेट है 32। 32 में 0 प्लस हुआ 32, 32 में 1 प्लस हुआ 33, और 32 में जब 15 प्लस हुआ तो 47। अब आप इधर आ जाएं, 32 प्लस 16 कितना हो गया 48। अब ये 48 सब में प्लस होता रहेगा, 0 में, 1 में, 2 में, तो ये नेक्स्ट एड्रेस बनता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो शुरू की 4 बिट है ये तो 0 से 15 ही होंगी हर मॉड्यूल में, लेकिन इसमें जो है ना ये वाली बिट्स का जब वेट ऐड हो जाएगा ना तो वो एक्चुअल एड्रेस बनाएगा मॉड्यूल का। ठीक है, तो हम इन्हीं शुरू की 2 बिट्स की मदद से पर्टिकुलर मॉड्यूल पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता है इस मॉड्यूल के जितने भी एड्रेसेस है ना 4, उनके साथ ये जो 2 बिट्स ऐड हुई हैं ये 10 होंगी, और यहाँ पर जो मॉड्यूल में जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ 11 ऐड हुआ हुआ है। तो ये 11 दरअसल आइडेंटिफाई कर रहा है मॉड्यूल नंबर 3 को। और 11, अगर आप इसका 11 का डेसिमल निकालें तो 3 बनता है, 10 का डेसिमल निकालें तो 2 बनता है, 01 का डेसिमल 1 होता है, और 00 का डेसिमल 0 होता है। तो शुरू की जो 2 बिट्स है मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर रही है। अच्छा, अब कुछ जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है ना उसको समझ लें। तो हाई ऑर्डर इंटरलीविंग का खुलासा क्या निकला? दिस टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिफाइनिंग कंसेक्यूटिव एड्रेसेस इन द सेम मॉड्यूल। यानी जो कंसेक्यूटिव एड्रेसेस होंगे आपस में मिले हुए, जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कंसेक्यूटिव कहलाते हैं ना, आपस में एक दूसरे के बाद आने वाले, तो वो एक ही मॉड्यूल में होंगे। ये देखें 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई तो अगला एड्रेस इसके अंदर लाई करेगा, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। इसकी कैपेसिटी 31 पे फुल हो गई, तो अब 32 से यहाँ से बात शुरू। समझ रहे हैं आप? तो कंसेक्यूटिव एड्रेसेस जो है वो आपके पास सेम मॉड्यूल में होंगे, जब वो फुल हो जाएगा तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, ये तो इस एक जुमले में ना पूरा खुलासा आ गया हाई ऑर्डर इंटरलीविंग का। कंसेक्यूटिव एड्रेसेस इन द सेम मॉड्यूल, आपस में जुड़े हुए एड्रेसेस एक ही मॉड्यूल में होंगे, जब मॉड्यूल की कैपेसिटी फुल होगी तो हम अगले मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। अब आप इन 6 टर्म्स को समझ लें, बहुत आसान है। कैपिटल एन जो है ना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेमोरी। जैसे यहाँ आपने देखा 64 वर्ड्स थे टोटल, 4 मॉड्यूल में डिवाइड हुए, लेकिन टोटल कैपेसिटी जो थी वो थी आपके पास 64। तो ये होता है कैपिटल एन। और कैपिटल एन को सहारा देता है छोटा एन। छोटा एन क्या होता है कि कितने बिट्स चाहिए कि ये 64 पैटर्न बन जाए। तो हमें 6 बिट में हमने 64 पैटर्न बना लिए यूनिक। किसी भी आप एड्रेस को उठा ले तो वो अकेला होगा इन 64 पैटर्न्स में, उसका आपको दूसरा नहीं मिलेगा, यूनिक पैटर्न। अगर मैं 5 बिट लेता तो 32 बनते खाली। जैसे कि यहाँ अगर देखें 5 बिट होते ना, तो यहाँ पे 5 बिट पूरा एक्सपायर हो जाते, सारे 5 1 हो जाते खत्म, इनके लिए कुछ ना बचता। इतनी सारे मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद भी। अच्छा, कैपिटल एन और स्मॉल एन का रिश्ता तो आप समझ गए ना। कैपिटल एन अगर 1024 है तो सिर्फ 10 बिट चाहिए होंगे, 2 की पावर 10 होता है 1024। ठीक है, तो अगर हमें 10 बिट मिल जाए तो हम 1024 डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर मेरे कैपिटल एम मेरे पास टोटल मॉड्यूल्स हैं, तो मुझे स्मॉल एम बिट्स चाहिए कि मैं हर मॉड्यूल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। किस तरह से? सपोज करें यहाँ पर मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, तो आपने देखा सिर्फ 2 बिट की मदद से मैं किसी भी मॉड्यूल तक पहुंच सकता हूँ। अगर ये 0 0 होगी तो इसका मतलब मुझे इस मॉड्यूल में जाना है, यानी हाई ऑर्डर। और 0 1 होगी तो इस मॉड्यूल में मेरा मुझे अपना मतलूबा वर्ड मिलेगा। ये 1 0 होगी तो मुझे इस मॉड्यूल में अपना मतलूबा वर्ड मिलेगा, और 1 1 होगी तो इसमें मिलेगा। क्योंकि 0 0 वाले सारे वर्ड्स इस मॉड्यूल में है, 0 1 वाले सारे वर्ड्स इस मॉड्यूल में, यानी 16 वर्ड्स। और 1 0 वाले 16 वर्ड्स इस मॉड्यूल में है, 1 1 वाले तमाम 16 वर्ड्स इस मॉड्यूल में है। तो शुरू की 2 बिट हमें बता देंगी कि हमें किस मॉड्यूल में जाना है। तो ये रिश्ता है कैपिटल एम और स्मॉल एम का। कैपिटल एम जो है वो हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, और स्मॉल एम हो जाएगा 2, क्योंकि मुझे 2 बिट चाहिए एक मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए। अब आ जाए मेरे पास एक मॉड्यूल में कितने वर्ड्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये टोटल जो 64 टॉफियां थी जो मैंने 4 बच्चों में तकसीम की, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? 16। ये हो गया आपके पास टोटल वर्ड्स पर मॉड्यूल। एक एक मॉड्यूल के हिस्से में कितने वर्ड्स आए? ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कितने थे, और मैंने टोटल को कितने मॉड्यूल्स में तकसीम किया है? टोटल 64 वर्ड्स थे और मैंने 4 मॉड्यूल में तकसीम किया। 2 की पावर स्मॉल एन डिवाइड बाई 2 की पावर स्मॉल एम, यानी 2 की पावर n - m। तो 6 - 2 किया आपने तो 2 की पावर 4, यानी हर एक के हिस्से में 16 वर्ड्स आए। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 4 हो जाएगी। 6 में से मैंने 2 बिट्स हटा दी मॉड्यूल की, तो बाकी बची 4, वो होंगी वर्ड। और वो जो है ना सब में सेम होंगी। ये देखें, ये 4 वर्ड, 4 बिट्स जो है आखिर की, ये हर एक में सेम है। ठीक है, यानी 0 1 लेके आप इस मॉड्यूल में आए, अब 0 0 0 1 अगर वर्ड की वैल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू ये है, तो फिर क्या होगा, आप इस मॉड्यूल का दूसरा वाला वर्ड उठा लेंगे।
ये इस मॉड्यूल का पहला वर्ड है, ये इसका दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह 15, हर एक में 0 से लेकर 15 तक है। तो जो आपका टोटल एड्रेस होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एम में और डब्ल्यू में। ठीक है। तो हमारा एन था 64 यानी 2 की पावर 6, तो स्मॉल एन 6 हो गया। हमारे मॉड्यूल थे 4, 2 की पावर 2, तो स्मॉल एम 2 हो गया। हमारे वर्ड्स जो है 16 है पर मॉड्यूल, यानी 2 की पावर 4, तो स्मॉल डब्ल्यू 4 हो गया। तो 4 + 2 आपके पास सम क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब आप ये बात समझ लें कि हमारा जो टोटल एड्रेस है एन, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एम है और एन में से एम को माइनस कर दे तो बाकी ये हिस्सा है। ठीक है ना। अब आप एन माइनस एम और एम को प्लस करेंगे तो एम और माइनस एम कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, एन ही बचेगा ना। तो एन में से ही एम निकला है और बाकी बचा है एन माइनस एम। तो ये है वर्ड। अगर आप पूछें स्मॉल डब्ल्यू एन माइनस एम है, ये देखे ना, डब्ल्यू क्या होगा, ये एम उधर चला जाएगा, एन में से माइनस हो जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, एन माइनस एम। तो ये, इसको आप स्मॉल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, उसको एन माइनस एम भी लिख सकते हैं। तो ये एम बिट्स है ना, ये हमें बताएंगी कि किस मॉड्यूल में जाना है। बाकी ये जो वर्ड की फील्ड है, ये तो सब पे कॉमन जा रही है। 0 0 0 0 इसमें भी है, इसमें भी है, हर मॉड्यूल में 0 0 0 0 1 1 1 1 सब में है। लेकिन वो वर्ड उसी मॉड्यूल से निकलेगा जिसका डिकोडर फैसला करेगा। अगर एम की वैल्यू 0 0 है तो इस मॉड्यूल में से पहला वर्ड निकलेगा, अगर ये भी 0 0। अगर 0 1 है तो इस मॉड्यूल में से पहला वर्ड निकलेगा, एंड सो ऑन। तो डिकोडर हमें फैसला करेगा कि किस मॉड्यूल को इस वक्त जागना है, और ये फिर वर्ड की फील्ड से हम उस पर्टिकुलर डाटा को हासिल कर लेंगे। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है हाई ऑर्डर इंटरलीविंग के, कि हम अगर हमारे पास सपोज करो कि 32 मॉड्यूल्स लगाने की गुंजाइश है और हर मॉड्यूल जो है ना 1 मेगाबाइट का है, तो जरूरी नहीं है कि मैं पूरे के पूरे 32 रखूं। मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं 16 मॉड्यूल्स रख सकता हूँ, मैं इतना ही खरीद सकता हूँ, तो मैं 16 मॉड्यूल से काम चला लूंगा। क्योंकि एड्रेसेस तो पहले मॉड्यूल में जब खत्म होंगे तो दूसरे के शुरू होंगे, तो मैं आसानी से अपने मेमोरी को एक्सटेंड कर सकता हूँ जैसी सहूलत होगी मुझे। सेकंड, इट प्रोवाइड्स बेटर रिलायबिलिटी। अगर कोई मॉड्यूल फेल होता है, तो अगर वो आखिर का है तो शुरू के मॉड्यूल अपना काम कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और जब हम चाहे तो उस मॉड्यूल को जो फॉल्टी है उसको रिप्लेस कर दें। तीसरा फायदा यह है कि क्योंकि एड्रेसेस एक मॉड्यूल के अंदर पूरे हैं, जब वो कंप्लीट होते हैं तो हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मॉड्यूल वाइज उसको दे सकते हैं कि प्रोसेसर नंबर 1 तुम्हारा मॉड्यूल ये है, प्रोसेसर नंबर 2 तुम अपना डाटा इस मॉड्यूल में रखोगे। तो क्योंकि एक मॉड्यूल में ही सारे एड्रेसेस कंसेक्यूटिव हैं, जब वो खत्म होता है तो दूसरे में जाते हैं, तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा अगर प्रोसेसर वाइज हम मॉड्यूल्स की तकसीम कर दें, दो दो करके दे दें, एक एक करके दे दें प्रोसेसर्स को। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर प्रोग्राम, तो आपको पता है कंसेक्यूटिव ही होता है, अगर एक एरे है वेक्टर प्रोसेसर में, और या पाइपलाइन में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो एक साथ स्टोर होती है ना, एक एक प्रोग्राम एक के बाद दूसरी लोकेशन पे इस तरह सेव होता है। तो सपोज करें कि कोई एरे है, वेक्टर है, जो कि एक मॉड्यूल में सेव है। अब उस मॉड्यूल से निकलने का रास्ता तो एक ही है। अब प्रोसेसर है बहुत सारे, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, आपको पता होगा SIMD में बहुत सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है। हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट को एक ही वक्त में डाटा चाहिए, क्योंकि सब एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि अगर सारा एरे एक ही मॉड्यूल में है, तो निकलने का रास्ता जो है आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा कि पाइपलाइन कंज्यूम्स थिंग्स फास्टर। पाइपलाइन तो जल्दी चीजों को डिमांड कर रही है, लेकिन मेमोरी साइकिल टाइम इज मच ग्रेटर देन पाइपलाइन क्लॉक टाइम। लेकिन मेमोरी का साइकिल टाइम का मतलब है जितनी देर में मेमोरी अपना एक ऑपरेशन कंप्लीट करेगी, एक डाटा को बाहर निकालेगी, तो पाइपलाइन की रिक्वेस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। पाइपलाइन की क्लॉक तो बहुत श्रिंक्ड होती है ना एज कम्पेयर टू मेमोरी। तो वो कहेगी मुझे जल्दी से डाटा दो, लेकिन मेमोरी तो तैयार ही नहीं है, अभी तो उसने एक डाटा बाहर निकाला है। तो a previous memory request would not have completed its access before the arrival of the next request। अभी पिछली रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई नहीं कि पाइपलाइन की तरफ से, वेक्टर की तरफ से नई रिक्वेस्ट आ जाएगी, देयर बाय रिजल्टिंग इन अ डिले। तो आपके प्रोसेसर का, आपके SIMD का जो फास्ट होना है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर आपकी मेमोरी जो है वो ही स्लो है। वही अगर स्लो है तो फिर सप्लाई तो मुतासर होगी। सेकेंड चीज, अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स शेयरिंग करते हैं, आपस में डाटा को पास करते हैं, शेयरिंग होती है, तो ऐसी सूरत में भी ये फेल हो जाएगी स्कीम। अगर हर प्रोसेसर अपने ही मॉड्यूल में काम कर रहा होता तब तक तो सही है। तो यहाँ जो एडवांटेज था वो भी डिसएडवांटेज बनता नजर आ रहा है। तो ये टेक्निक सिर्फ एक सिंगल यूजर सिस्टम में, या जो है ना मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में कामयाब होगी। लेकिन जहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स आ जाएंगे, जिसमें मल्टी प्रोसेसर, पाइपलाइन और वेक्टर प्रोसेसर तीन बड़ी इकसाम है, तो वहाँ ये टेक्निक बिल्कुल कारआमद नहीं होगी। तो क्या चीज कारआमद होगी, कारआमद ये है कि लो ऑर्डर इंटरलीविंग। कंसेक्यूटिव एड्रेसेस को कंसेक्यूटिव मॉड्यूल्स में रखिए। पहले क्या था, कंसेक्यूटिव एड्रेसेस को सेम मॉड्यूल में रखिए। अब वो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव एड्रेसेस यानी 0 के बाद 1 2 3, ये कंसेक्यूटिव मॉड्यूल्स में रखिए। यानी अगर 0 एड्रेस इधर है
तो 1 इधर होना चाहिए, 2 इसमें होना चाहिए, 3 इसमें, ताकि ये चारों अपना डाटा एक साथ बाहर फेंक सकें, क्योंकि हर एक की अपनी डाटा बस है, तो चारों एक साथ एक्सेस हो सकते हैं अगर एड्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो। अगर आप 8 मॉड्यूल लगा देंगे तो 8 वर्ड्स एक साथ बाहर निकल सकेंगे। तो 0 वाला जो आपका एड्रेस का डाटा है वो यहाँ रखा हो, 1 वाले का यहाँ रखा हो, 2 का यहाँ, 3 का यहाँ, फिर साइकिल घूमे 4 5 6 7, फिर साइकिल घूमे 8 9 10 11, इस तरह से आपका प्रोग्राम रखा हो यूं करके रोटेशन के साथ। ठीक है, अब जब हमने इसको गौर से देखा और हमने इस तरह से अपने 64 एड्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ भी हमें बाइनरी नंबर सिस्टम ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया और बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया कि आखिरी की 2 बिट्स आपको सब में सेम नजर आ रही हैं। ये कितनी अजीब सी बात है, हालांकि देखें हम किस तरह डाटा रख रहे हैं। ठीक है, और जो शुरू की है 4 बिट्स, वो आपके पास ये देखें, पहला वर्ड अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो शुरू की 4 बिट 0 0 है, चाहे आप इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। ये है हर मॉड्यूल का दूसरा वर्ड, यानी 1, इस वाले का 1, इस वाले का 1, इसमें। और ये चलता हुआ जा रहा है 15 तक, 0 से लेके 15, 0 से लेके 15, 0 से लेके 15, 0। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आप इस मॉड्यूल का पहला वर्ड उठा रहे हैं तो आखिरी की 2 बिट 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 1 है। इसलिए इसको लो ऑर्डर इंटरलीविंग कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट साइड की एलएसबी वाली जो बिट्स है ना, ये मॉड्यूल के हिसाब से चेंज हो रही है। जब तक मैं इस मॉड्यूल में, ये 0 0, जब मैं इस मॉड्यूल में आ रहा हूँ तो 0 1 1 0 1 1। मैंने तो उसी तरह डेसिमल वाइज प्लेस किया है इसको, यानी यहाँ पे डेसिमल का एड्रेस 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके जब मैंने बाइनरी बनाए तो फिर मैंने देखा यार कमाल हो गया कि आखिरी की 2 बिट्स कॉमन। तो लो ऑर्डर इंटरलीविंग का एडवांटेज ये है कि मेमोरी इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाएगा, यानी एक साथ डाटा बाहर निकलेगा। वरना क्या हो रहा था, एक ही मॉड्यूल की तरफ सारे रेफरेंसेस आ रहे थे। 8 प्रोसेसिंग एलिमेंट है, 4 प्रोसेसिंग एलिमेंट है, सब कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है ना मॉड्यूल नंबर 0 से डाटा मिल जाए, मॉड्यूल 1 से मिल जाए। अब हमने क्या किया, कंसेक्यूटिव डाटा को ना मॉड्यूल वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पूरा सर्कुलर बना दिया है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर कोई मॉड्यूल फेल होता है ना, तो पूरे सिस्टम के लिए कैटेस्ट्रॉफिक होगा, यानी पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। फॉल्ट बिनाइन नहीं होगी, बिनाइन का मतलब होता है ऐसी फॉल्ट जिसकी मौजूदगी में भी सिस्टम काम करता रहे। और कैटेस्ट्रॉफिक वो होती है जिसके जो अगर फॉल्ट आ गई तो पूरे सिस्टम को बिठा देगी। तो यहाँ पर अगर कोई मॉड्यूल फॉल्टी हो गया ना, तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर सपोज का ये अगर फॉल्टी हो जाता है तो हर तीसरे चक्कर में हमें यहाँ पर आना है। ये देखें, पहली दफा ये आए, फिर डाटा रख के फिर अगली दफा आए, तो फिर ये आपके पास जो है ना, अगर ये फॉल्टी हो गया तो पूरा प्रोग्राम की हर जो है ना तीसरी तीसरी बाइट जो है वो एक्सेस नहीं हो सकेगी, तीसरी छठी इस तरह से करके ना, तो ये फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सारे मॉड्यूल्स को जो है ना एक्टिव होने के वक्त में लाजिम है। ये बस इसका डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए हमने क्या किया, ग्रुप बेस्ड इंटरलीविंग कर दी। यानी हमने लो ऑर्डर इंटरलीविंग तो हमें पसंद है, लेकिन वो हमने क्या कर दिया कि ग्रुप वाइज कर दी। ग्रुप वाइज आप सपोज करें इधर कहीं से किसी ग्रुप का मॉड्यूल खराब होता है, तो ये 2 ग्रुप अपना आराम से काम करते रहेंगे। क्योंकि देखें इस वाले ग्रुप में ना यूं यूं करके हमने रखा हुआ है डाटा, ऐसे ऐसे करके। फिर जब ये सारा एड्रेस यहाँ खत्म हो जाता है तो फिर हम इस ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मॉड्यूल खराब होगा तो वो अपने ग्रुप को मुतासर करेगा, ये नहीं कि पूरे सिस्टम को खराब कर दे आप। ठीक है ना, तो यानी टोटल मॉड्यूल्स को हमने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है। और पहले एक ग्रुप में सारे एड्रेसेस को हम फिल करते हैं, फिर दूसरे ग्रुप में जाते हैं। यानी ग्रुप की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल हाई ऑर्डर अंदाज से हो रही है। और विद इन द ग्रुप हमने लो लो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है विद इन द ग्रुप। यानी पहला एड्रेस इधर, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह करके पहले सारे एड्रेस इसमें फिल किए, फिर इधर आ गए, फिर इसमें लो ऑर्डर चलाई, फिर अगले ग्रुप में गए और लो ऑर्डर चलाई। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो सपोज करें अगर मेरे पास 128 वर्ड्स हैं, तो मुझे 7 बिट चाहिए होंगे कि मैं हर जो है हर वर्ड को एक यूनिक एड्रेस दे सकूं। अब सपोज करें मेरे पास टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं, तो मुझे 3 बिट चाहिए होंगी कि मैं किसी भी मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर सकूं। और सपोज करें वही 16 वर्ड्स है मेरे पास हर हर मॉड्यूल में, तो 4 बिट चाहिए मुझे। अब यहाँ पर बस ग्रुप आ गया, मैंने अगर 4 ग्रुप बनाए हुए हैं और हर ग्रुप में 2 मॉड्यूल है, तो कैपिटल जी जो है 4 होगा, यानी 4 ग्रुप्स, और स्मॉल जी 2 हो जाएगा। ये 2 बिट चाहिए होंगे। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, टू वे ग्रुप इंटरलीविंग। टू वे इंटरलीविंग भी कह सकते हैं आप, यानी 2 मॉड्यूल्स पर ग्रुप। बाद बच्चे इसको क्या समझते हैं, टू वे का मतलब है कि 2 ग्रुप्स, ये बिल्कुल गलत है। टू वे इंटरलीविंग का मतलब है 2 मॉड्यूल्स पर ग्रुप। 4 वे इंटरलीविंग का मतलब है 4 मॉड्यूल्स पर ग्रुप। अब अगर 8 मॉड्यूल्स को मैं 4 वे के जरिए से सॉल्व करूंगा, तो हर ग्रुप में मेरे पास 4 मॉड्यूल आएंगे। तो टोटल मेरे पास कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप में 4 होंगे। अब ये टू वे है, टू वे का मतलब है कि हर ग्रुप में मेरे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, हर ग्रुप में 2 मॉड्यूल्स है मेरे पास।
तो अब आप ये देखें, जो m की वैल्यू 3 है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने देखे एड्रेस रखना शुरू किया। जब मैंने एड्रेस रखना शुरू किया, तो फिर आप एक हैरत अंगेज चीज देखेंगे कि शुरू की जो दो बिट्स है, जब तक मैं ग्रुप जीरो में हूँ तो ये सेम है। जैसे मैं ग्रुप वन में जाऊंगा, ये जीरो वन हो गई, फिर वन जीरो, और फिर आखिरी में ये वन वन हो जाएगी। तो ये जो शुरू की दो बिट्स होंगी, ये आइडेंटिफाई करेंगी ग्रुप को, जिसको मैंने रेड से दिखाया। और बीच वाली जो पिंक वाली है, ये वर्ड को आइडेंटिफाई कर रही है विद इन द मॉड्यूल को। देखें, ये वैसे ही बढ़ रही है, 0 0 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 1 तक, क्योंकि एक मॉड्यूल में 16 वर्ड्स है ना, तो ये 0 0 0 0 से 1 1 1 1 तक जा रही है। और ये जो आखिरी बिट है ना, जब मैं इस मॉड्यूल में हूँ तो ये जीरो है, जब मैं इसमें आता हूँ तो ये वन हो जाती है। यानी ये आइडेंटिफाई कर रही है कि ग्रुप के अंदर पहला मॉड्यूल या दूसरा मॉड्यूल। ये देखें, ये जीरो है, इधर आ रहे हैं तो ये पूरी वन। और ये मैंने कुछ नहीं किया, एड्रेसेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है। आप भी ऐसा करें कि आप इसको जैसे 256 ले लें और चार मॉड्यूल में इसको डिवाइड कर लें, और फिर इसके खुद बाइनरी पैटर्न लिखें। आप खुद इसके बाइनरी पैटर्न लिखें 8 बिट के, तो आपको हैरत अंगेज तौर पर इंकशाफ होगा कि ये जो शुरू की बिट्स है ना, ये आपकी ग्रुप पे चेंज होंगी। और आखिरी की बिट जो, अगर सपोज करें चार मॉड्यूल है ना आपके पास एक ग्रुप में, तो आपको दो बिट चाहिए होंगी आखिर की, क्योंकि चार मॉड्यूल है ना पर ग्रुप। तो पहले वाले के लिए 0 0 होगी, दूसरे के लिए 0 1, तीसरे के लिए 1 0, चौथे के लिए 1 1। अगर ये चार का एक ग्रुप है, ये खुद ब खुद होगा। आप तो बस ऐसे करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहला एड्रेस इधर रखना है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, क्योंकि चार चार का ग्रुप बना रहे हैं ना आप। तो ये आप इसको खुद से करें तो फिर आपको मजा आएगा कि ये एड्रेसेस आप लिखें। इसका मतलब है एम, स्मॉल एम की जो तीन बिट थी ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, कितने ग्रुप है आपके पास? चार है, तो दो बिट जो है शुरू की, ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गई, और एक इसमें से जो बिट बची, वो क्या आइडेंटिफाई कर रही है? मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर रही है विद इन द ग्रुप। यहाँ लिखा हुआ है एस टू मॉड्यूल्स आर पर ग्रुप, वन बिट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस एनी मॉड्यूल पर ग्रुप, दिस इज एम माइनस जी। एम थ्री था, इसमें से जी को माइनस करें, जो बाकी बचेगी ना, वो मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करेगी विद इन द ग्रुप। तो इसका पैटर्न क्या होता है? शुरू की बिट्स ग्रुप की होती है, आखिरी की जो होती है वो होती है मॉड्यूल विद इन द ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये वो आपका वर्ड की वैल्यू एन माइनस है। अब अगर आप इन सबको प्लस कर लें, इन सबको प्लस कर लें, तो माइनस एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, जी के साथ माइनस जी कैंसिल हो जाएगा, तो वही बचेगा स्मॉल एन। तो आपके जो सेवन बिट्स थे ना, सेवन में से आपने वर्ड की बिट्स अलग करनी है, यानी एन माइनस एम की। तो आपके पास जो एम बिट्स है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी, जी और एम माइनस जी में। एम इज इक्वल टू एम माइनस जी प्लस जी, प्लस जी माइनस जी कट गया तो एम ही बचा ना। तो वो जो एम की थ्री बिट्स थी, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर आ गया टू, यहाँ पर आ गया वन, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो मैंने यहाँ आपको पढ़ाई है। ठीक है ना? सपोज करें कि अगर मैं यहाँ चार मॉड्यूल्स कर देता पर ग्रुप, तो फिर मेरे पास सिर्फ दो ग्रुप होते। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रुप की वन बिट आती, लेकिन ग्रुप के अंदर कौन सा मॉड्यूल लेना है, इसके लिए दो बिट आते हैं मेरे पास। समझ गए ना आप बात? अभी क्या है, मेरे पास चार ग्रुप है और हर ग्रुप में दो मॉड्यूल्स। अगर मेरे पास जो है दो ग्रुप होते और हर ग्रुप में चार मॉड्यूल्स होते, तो यहाँ वन होता और यहाँ पर टू होता। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच।